बात नेता करीब हम बात करते हैं दतिया की राजनीति के ऊपर, जो लगातार एक दतिया की राजनीति का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, राजनीतिक हलचल। और हमारे मेहमान हैं अवधेश नायक जी, जिन्होंने एक इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी दतिया में, जीतने की संभावना होने के बाद भी कांग्रेस के टिकट राजन भारती को दे दिया और पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें जिताया भी, एक नया इतिहास बनाया। तो अवधेश जी, आज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। का बहुत बहुत धन्यवाद। आई न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा हो आपको, वर्तमान में क्या परिस्थिति है? बड़ी बड़ी अफवाहें चल रही हैं, बड़ी बड़ी। आप किस भूमिका में पाते हैं अपनी जगह? क्या आपकी भी घर वापसी होगी क्या? आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले जी। जो आपने मेरा परिचय देते हुए बात की थी, उस संदर्भ में बात करूंगा कि दतिया में जो चुनाव 2023 विधानसभा हुआ, उसमें हाई न्यूज का भी हम लोगों को बड़ा सहयोग और समर्थन मिला। इसके लिए अशोक भाई, मैं हाई न्यूज के को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत अब धन्यवाद। जो आपने प्रश्न किया, जी। जी, आपने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न का एक तो अफवाह है। जी। स्वयं राजेंद्र भारती जी जो हमारे विधायक है, उन्होंने भी अपनी आईडी पर ये कहा कि एक छोटी सी अफवाह मात्र से और बड़ी हलचल हो गई। बड़े ऊंचे स्तर पर बैठा हुआ नेता खोखला निकला। मैं भी ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलतफहमियों के कारण ये अफवाह एक बड़ा रूप ले गई और दतिया से बाहर प्रदेश स्तर तक एक व्यापक चर्चा के केंद्र में दतिया इस अफवाह के कारण रहा। यद्यपि दतिया के बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि ये बात कुछ कल्पना में नहीं थी, कहीं ना कोई कुछ बात रही होगी। मेरी स्वयं विधायक जी से बात हुई थी, उसके बाद मैंने अपना एक वक्तव्य भी दिया था कि ऐसा उपाय है। अब दूसरी बात यह है कि राजनीति संभावनाओं का भी खेल है अशोक भाई, जी। और अशोक जी संभावनाएं बनी रहती हैं। जी। लेकिन मैं, जो आपने कहा कि मेरी घर वापसी होगी, तो मेरी घर वापसी का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि आपने ही मेरे परिचय में जो बात कही, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर था जब मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में जा सकता था। मेरा टिकट जैसे ही हुआ और होने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जी। उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन भी आए, संपर्क हुआ। उनका नाम मैं लेना उचित नहीं चाहता, उचित नहीं समझता, तो मैं उस समय नहीं गया, तो अब क्या जाऊंगा। हाँ, जी। अ, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, जिनको हम सब ने मिलकर चुनाव हराया, दतिया की जनता ने चुनाव हराया, जी। उन सबके लिए एक गोल बना था, उनके लिए हम सबका एक गोल बना था। और दतिया की परिस्थितियों में कोई बड़ा भारी बदलाव हुआ नहीं है। दतिया की जनता अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुई नहीं है। जी। और जब तक एक बार दतिया की जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सदैव करता रहूंगा। घर वापसी का कोई प्रश्न उठता नहीं। नहीं, लेकिन अब दतिया की जनता को स्वतंत्र करना चाहते हैं तो सीधा सीधा तो एक ही रास्ता दिख रहा है ना, कि भारती जी घर वापसी होगी। और कहा, जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, मिनिस्टर ही बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे तो अब समझिए बल्ले बल्ले है, सब कुछ अच्छा है। और हो सकता है दिवाली की दतिया के लिए एक दिवाली अनोखी हो। देखिए, एक काल्पनिक बात है, और काल्पनिक बात के लिए, लेकिन आपने चूंकि दतिया की बात कही, अगर ऐसा होता है तो मैं भी कल्पना में बनने वाले मंत्री को आपके चरण के, प्रतिष्ठित चरण के माध्यम से बधाई दे देता हूँ। यद्यपि यह सब कल्पना के प्रश्न है, और जब कल्पना धुआं में मुझे नहीं जब धुआं लगता। धुआं जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग तो होती है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन चिंगारी जो फैली है, कुछ ना कुछ तो रियलिटी होगी। क्योंकि बहुत से सपोर्टर हैं विधायक जी के, वो कह रहे हैं कि पूरी संभावना है। नहीं, आपकी बात सही है कि आग जब लगी है तो कहीं ना कहीं धुआं, कोई बात होगी, चिंगारी लगी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बातों ही बातों में कोई बात हो गई, जी। और उसके उसके पीछे जो बात है, अब कहाँ से निकली, कैसे निकली, यह तो दतिया में कोई जानता भी नहीं है, कोई बताने को तैयार भी नहीं। परंतु मेरा ऐसा है मानना है कि माननीय विधायक जी को, चूंकि उनके संबंध में चर्चा हो रही थी, उनको तत्समय तत्काल इस बात का खंडन करना चाहिए था। जी। उनका जो लोगों से बातचीत में रहा,
उन्होंने कहा कि चर्चा है, होती रहती है, राजनीति है, संभावनाएं हैं। एक अखबार में उन्होंने कह दिया कि ना मेरी हाँ है ना मेरी ना है। इस वजह से वो बात बढ़ती चली गई और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा निकट भविष्य में होगा। और फिर मैं पहले भी कहा कि संभावनाओं का खेल है, सब कुछ संभव है और सब कुछ संभव नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों के हिसाब से है। इमेजिन कीजिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कांग्रेस से आप वापस आएंगे या कुंवर साहब का साथ देंगे? देखिए, कुंवर साहब ने तो आपसे ही कहा जी। कि वो दतिया की वजह चौड़ा में अपनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, चुनाव वहीं से लड़ेंगे। तो कुंवर साहब तो चौड़ा की तैयारी कर रहे हैं। जी। जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो कुंवर साहब ने भी मैं तो आपसे कही इमेज थी। मैं तो इमेजिन वाली बात कर रहा हूँ, कल्पना वाली बात। अगर कल्पना कीजिए अगर अब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप क्या करेंगे? आप कल्पना होगी तो जो पार्टी आदेश करेगी तो देखेंगे। वैसे ये सब कल्पना है, कल्पना पे आधारित प्रश्नों का क्या उत्तर दिया नहीं, जाए। आपसे पार्टी आदेश करेगी आप उतर जाइए, राजन भारती के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे क्या? नहीं, अब राजेंद्र भारती जी पहले भाजपा में जा रहे कि नहीं जा रहे ये बात तो हो, तब तो पार्टी कोई आदेश नहीं तो करेगी। अब भारतीय जनता संभावना तो आप ही व्यक्त कर भार, रहे हैं कि यहाँ सब कुछ जायज है पार्टी में, वक्त परिस्थिति, क्योंकि दतिया की जनता भी चाहती है ना कि विकास होना चाहिए। जो विकास रुक चुका है वो विकास कैसे बढ़ेगा? और रहा भारती जी का, तो भारती जी आए दिन सीएम साहब से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से, और उन्होंने स्वीकार किया है कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो कहीं ना लेकिन कहीं उसमें क्या बात है वो। रिलेशन तो अच्छे हैं। नहीं, संबंध तो सबसे ही अच्छे होते हैं, संबंध होना भी चाहिए। राजनीति में कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। जी। दुश्मनी का भाव रख के राजनीति करना भी नहीं चाहिए। जी। और दुश्मनी का भाव रखकर जिसने राजनीति की उसने अरबों रुपए के विकास काम कराने के बाद भी दतिया में शिकस्त खाई। तो दुश्मनी का भाव राजनीति में नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है जी। कि राजनीति में प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। राजनीति प्रतिक्रिया का खेल नहीं है। राजनीति परस्पर सौहार्द का, समन्वय का खेल है। आप देखिए, कल एक अच्छा फोटो आया, बहुत अच्छा, उसको देख के आनंद आया। माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कटु टिप्पणियां करते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री से हमारे दतिया के एमएलए दतिया के विकास के संबंध में, हित के संबंध में बात करते हैं या अन्य किसी नेता के संबंध में बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री है, उसमें मिलने की कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि अन्य विधायक भी जो कांग्रेस के हैं वो भी इसी तरह मेल मुलाकात करते हैं और करना भी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय कांग्रेस, भाजपा के लोग कांग्रेस के नेताओं से मिला करते थे जो सत्ता में थे। तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब बकाया कल्पना जो है, तो कल्पना लोक में अपन कितना भी विचरण कर लें उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। जी। कल्पना नहीं, उत्तर नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना का अंत भी नहीं है। लेकिन कल्पना को साकार तो किया जा सकता है, जैसा कि बहुत बड़े सपोर्टर हैं राजन भारती, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये कल्पना नहीं, साकार आपकी होगी। बात चर्चाओं के आधार पर आपकी बात पूरी सही है। जी। जैसे मैंने अपना जो कल बात कही थी, आदरणीय भारती जी ने भी उसका हल्का सा खंडन किया, उसी आधार पर मैंने बात की थी। तो मुझे लगता है कि मामले का पटाक्षेप हो गया होगा, हो गया है या हो गया होगा। लेकिन रही समर्थकों की बात, तो समर्थक हो या दतिया की जनता हो, दो बातें देखिए भाई अशोक जी, दो बातें उभर के सामने आई इस 15-20 दिन के चर्चात्मक अफवाहात्मक एपिसोड से। वो एक आई कि समर्थक वर्ग ये चाह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। जी। कुछ समर्थक वर्ग ये भी चाह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाके कांग्रेस में रहो, क्योंकि हमने आपका कांग्रेस में साथ दिया, हम कांग्रेस ही हैं। लेकिन जनता, दतिया की जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी ये चाहता है कि विधायक दतिया के राजेंद्र भारती जी बीजेपी में चले जाएं। और इसलिए नहीं चले जाएं कि उससे बड़े वाले विकास हो जाएंगे। विकास की तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में विधायक राजेंद्र भारती चले जाते हैं तो दतिया में जो अभी भी 50% दबाव की राजनीति चल रही है, अभी भी जो स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं मिली है, वो भारती जी के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने से, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में दतिया में नेता है, जी। पूर्व गृह मंत्री, वो स्वाभाविक रूप से दतिया से
चले जाएंगे। अब वो डबरा जाए या कहाँ जाए, डबरा में भी उनकी सक्रियता बड़ी है। आपने देखा होगा पिछले महीने भर से, जब से परसीमल 2008 की चर्चा चली, जब से जिला पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, जब से उनकी सक्रियता डबरा में बड़ी है। आपके चैनल से बात करने के ठीक पहले उनका प्रोग्राम आया है, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था। तो जितने कार्यक्रम दतिया के हैं, दतिया विधानसभा क्षेत्र में जितने कार्यक्रम उन्होंने 3 दिन में दिए हैं, 3, 4 और 5 तारीख में, उससे तिगुने कार्यक्रम उन्होंने डबरा विधानसभा के क्षेत्र में दिए हैं। अब लिखा है डबरा में कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम। तो स्थानीय कार्यक्रम में डबरा में क्या करेंगे? डबरा में चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग ये लग रहा है कि अब वो डबरा से दतिया आए। दतिया की जनता ने अरबों खरबों के विकास के बाद भी उनको हराया, क्योंकि उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। और आज भी मैं ये मानता हूं, मैंने आपसे अपने, जब मैं भाजपा में था या मैं कांग्रेस में आया, आपने इंटरव्यू लिया था, उस समय भी आपको याद होगा अशोक भाई, मैंने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा ने जितनी दतिया में विकास कराया, उतना विकास दतिया का कोई नेता करा नहीं सकता। और उसके लिए एक सामान्य दतिया के नागरिक के नाते अवधेश नायक भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता है। और मैंने यह बात न केवल आपके चैनल से कही, जितने चैनल आए उनसे भी कही, मैंने माननीय प्रियंका गांधी के मंच से भी ये बात कही थी, दिग्विजय सिंह को कमलनाथ जी के मंच से भी ये बात कही थी चुनाव के दौरान। उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विकास तो अंग्रेजों ने भी बहुत कराया था। आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए रेल, पुल, पुलिया, रेल और पुराने भवन, हमारे सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, सब आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन जो उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म जाती की थी, तानाशाही की थी, उसके वजह से और लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो दतिया की जनता आज भी ये चाहती है कि 50% मामला अभी निपटा है। 50% मामला तब निपट जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र भारती का प्रवेश हो जाएगा, ऐसा दतिया की जनता का मानना है। और कांग्रेस के उनके कुछ समर्थक वर्ग भी ऐसा मानते हैं, स्वाभाविक मानना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा अपना कहना है, मेरा ऐसा अपना मानना है कि दतिया के लोगों ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिताया है, उन्हें पूरे 5 साल कांग्रेस में रहना चाहिए। और मेरी आज ही उनसे बात होकर आई है। एक कार्यक्रम में थे हम लोग, विदाई कार्यक्रम में, हमारे मित्र हैं सरफराज खान, और एसबीआई में थे, उनका विदाई समारोह था। मैंने आज भी उनसे पूछा, और संयोग से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे अनुज राम किंकर गुर्जर भी वहां थे। तो उन्होंने हम दोनों से हंस के कहा कि अब्बाई थी यार, सब शांत हो गया, बात खत्म है, और अपन काम कांग्रेस का कर रहे हैं, करेंगे जी। इसलिए वो कहीं नहीं जा रहे। चर्चा तो ये भी थी कि लोकसभा में कांग्रेस का प्रचार नहीं किया उन्होंने। और दूसरा ये कि शर्त रखी जा रही है कि वो अभी क्यों डिले हो रहा है उनका जाना, क्योंकि वो अनुज को चाह रहे हैं कि 2028 में बीजेपी से टिकट मिले। देखिए, उन्होंने किसी से नहीं कहा अनुज के बारे में जी, ये सब कल्पनाएं हैं, ये सब कल्पनाएं हैं। अनुज के बारे में उन्होंने किसी से नहीं कहा। अब चर्चा तो विभिन्न प्रकार की हो रही है। लोगों ने संघ प्रमुख के परिवार में उनके बेटा बेटी की शादी, कोई बेटा की शादी की कह रहा है, कोई बेटी की विवाह की कह रहा है। तो ये अफवाहें हैं, अफवाहों का कहीं कोई और है न छोर है। जो आपने कहा मंत्री बनने की बात हो या कोई और डील की बात हो, तभी तो होगी जब वो सामने आएगा। मुझे तो लगता है ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, कल्पना में सब कुछ हो गया। थोड़ी बहुत कहीं कोई चर्चा रही होगी, इसमें इनका केवल इतना सा दोष रहा माननीय विधायक राजेंद्र भारती जी का। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी कहा, माननीय शिवचरण पाठक जी के श्राद्ध के कार्यक्रम में हम बैठे थे पूर्व विधायक जी के उनके घर में, कि आपको इसका खंडन तब समय करना चाहिए था और आज कर दो। तो उन्होंने दूसरे दिन उसका खंडन कर दिया जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस से खंडन उन्होंने कल किया है, हाई न्यूज पर ही किया था खंडन कल। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल भी बोल रहा है कि जो 50% और आपको आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए पूरी 100%, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप सपोर्ट तो कर रहे हैं इस बात का कि भारती जी को बीजेपी में तो जाना ही चाहिए। और नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो ये कहा फाइनली भी बनेंगे। जनता की बात मेरे मुंह में मत डालिए, या कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की बात मेरे मुंह में मत डालिए। अशोक भाई, आप बड़े समझदार और अच्छे पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ आपको। आप बहुत बाल की खाल निकालने में आप सिद्धस्त है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा वो कांग्रेस में ही रहे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुरोध भी उनसे है। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि आज भी दतिया की जनता एक प्रेशर का सामना कर रही है। मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ जिसमें लोगों ने लिखा कि हाँ प्रेशर है, आज भी प्रेशर है। आज भी लोग एक दूसरे के यहाँ आने जाने में, बुलाने में सकचा रहे हैं, लोगों को निमंत्रण देने में आज भी लोग सकचा रहे हैं। या दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उन्हें बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जाना। ये आज भी हो रहा है। अब रही हम लोगों की बात,
तो हम लोग तो देखो ऐसे हैं कि सब सहन कर लिया, अब क्या होगा इससे ज्यादा, जेल चले गए और सब कुछ हो गया, अब इससे ज्यादा क्या कोई करेगा, और जो करेगा उसको ही भुगतेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जनता को ये लगता था कि हमारा नेता, लगता है हमारा नेता ऐसा हो, आप भी उस पृष्ठभूमि से रहे हैं, हमारे परम श्रद्धेय ओम प्रकाश भैया जी के आप पुत्र हैं। ओम प्रकाश भैया जी ने सदैव दतिया के लिए, और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश भैया जी के आदर श्रद्धेय स्वर्गीय ओम प्रकाश भैया जी के बहुत पुराने साथी, और जिन्होंने दतिया के लिए बड़ी क्रांतिकारी लड़ाइयां लड़ी भैया जी के साथ, ऐसे आदरणीय चाचा कंठमणि मुदलिया जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मीसाबंदी रहे वो, उनका स्वर्गवास कल हुआ है। तो इन दोनों लोगों ने दतिया में कभी किसी प्रकार की तानाशाही किसी नेता या अधिकारी की नहीं चलने दी। तो आप उस परिवार से और हम उस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो दतिया की जनता ये चाहती है कि दतिया को पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसलिए लोगों का मन ऐसा बना। मैं तो ये चाहता हूँ कांग्रेस में रहे, और रहना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें कांग्रेस के एमएलए के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में एमएलए बनाया है। अब आपने कांग्रेस के नेता होने की वजह से तो सारी बात कह दी है कि कांग्रेस में रहें, लेकिन एक आम नागरिक होने की वजह से आप ये भी बात कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में चले जाना चाहिए, बीजेपी में जाएंगे मिनिस्टर ही बनेगा। इसके लिए हम तो कल्पना करते हैं आने वाला भविष्य क्या बताए। आप वर्तमान में दतिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दतिया समृद्ध हो, दतिया सुखी हो, दतिया आनंदित हो। दतिया में जो 2008 के पहले सौहार्द का वातावरण था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, शंभू तिवारी भाई साहब हो, घनश्याम सिंह जी हो, मैं हो, आदरणीय मुरारी लाल गुप्ता स्वर्गीय हो गए वो हो, राजेंद्र भारती हो, सत्येंद्र खरे हो, क्या लोग, हम सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, एक एक दो चुनाव लड़े, और लेकिन शादियों में साथ में जाते थे, कार्यक्रमों में साथ में जाते थे। ऐसा वातावरण दतिया में पुनः निर्मित हो, यह मेरी बहुत इच्छा और कामना है। इसीलिए मैंने अपना 40 साल पुराना दल छोड़ा था, जिससे बहुत विचार मिलते थे, वो दल छोड़ दिया। 40 साल पुराना बचपन से लगा रहा दतिया के हित के लिए, तो कोई भी कुर्बानी देने की कोई बात नहीं है। दतिया में सुख समृद्धि हो, माई बिराजी है, और परसों से नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है, हमारे पुत्र पक्ष कल विदा होने वाले हैं। हमारे जो पुरखे थे जिनका मैंने स्मरण किया, आदरणीय श्रद्धेय भैया जी और श्रद्धेय कंठमणि मुदलिया जी, उनकी दतिया बने, श्याम सुंदर श्याम की दतिया बने, शंभू तिवारी की दतिया बने, मुरारी लाल गोस्वामी की दतिया बने, पंडित सूरदेव शर्मा की दतिया बने, और दतिया जो वर्तमान नवरात्रि आ रही है, उस नवरात्रि में सुख माई सबको दे, समृद्धि दे, दतिया की जनता को स्वतंत्रता दे, और जो जहां है वो बाहर रहे। जी, तो ये थे हमारे साथ अवधेश नायक जी। उन्होंने अपनी परिस्थिति बयां कर दी और यही बता दिया कि हालचाल क्या है, यानी पूरी तरफ से दतिया को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। तो इस नवदुर्गा में शायद नायक जी यही प्रार्थना करेंगे माई से कि भारती जी को मंत्री पद से नवाया जाए। मिलते रहिए हाई न्यूज पर, राजनीतिक हालचाल। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, थैंक यू। अशोक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।